मेरे प्रिय आत्मन, आज मैं तुमसे बात करने बैठा हूं तो बैठा तो इसलिए हूं क्योंकि तुमने एक बड़े ही गूढ़ और बड़े ही खतरनाक सत्य का नाम लिया है। जितना शांत रहोगे उतने खतरनाक बनोगे। ये बात मैंने कही थी और मैं आज भी कहता हूं। पर यह बात जितनी सरल सुनाई देती है उतनी ही गहरी है और उतनी ही भयावह भी है। उन लोगों के लिए जो सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों के लिए जो तुम्हें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। जरा सोचो, जब मैं ये कहता हूं कि शांत व्यक्ति खतरनाक होता है तो तुम्हारे मन में तुरंत क्या आता है? तुम सोचते होगे ओशो कह रहे हैं कि चुप रहो, तो फिर हम तो बिल्कुल सीधे साधे सहमे सहमे से दिखेंगे, दूसरों से डरेंगे, पीटे जाएंगे। ये खतरनाक कैसे? नहीं मेरे भाई, तुम गलत समझे। जो चुप है सिर्फ इसलिए कि उसे बोलना नहीं आता, वो मूर्ख है, वो डरपोक है, वो खतरनाक नहीं है, वो तो बस एक भेड़ है। खतरनाक तो वो शांति है जो जागरूकता से आती है। खतरनाक तो वो मौन है जो परिपक्वता से पैदा होता है। जब तुम चुप होते हो क्योंकि तुम समझ गए हो कि शब्दों का कोई मोल नहीं, जब तुम चुप होते हो क्योंकि अब तुम्हें लड़ना झगड़ना व्यर्थ लगता है, जब तुम चुप होते हो क्योंकि अब तुम जानते हो कि सत्य को तर्क से नहीं अनुभव से जाना जाता है, तब उस चुप्पी में एक तलवार की धार होती है। ये बात मैं बार बार कहता हूं और आज फिर कहता हूं। पूरी दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। एक है वो जो शोर मचाते और एक है वो जो मौन में रहते हैं। शोर मचाने वाले नेता हैं, राजनेता हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, तथाकथित संत हैं। ये सब चीख चीख कर कहते हैं कि मैं सही हूं, मेरा अनुसरण करो। पर जो सच्चा है वो कभी चीखता नहीं। जो सच्चा है वो फुसफुसाता है या तो पूरी तरह चुप हो जाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध जब एक गांव में पहुंचे तो एक ब्राह्मण ने आकर उन्हें बहुत गालियां दी। वो ब्राह्मण बहुत क्रोधित था क्योंकि बुद्ध के अनुयायी उसके पुराने धर्म को तोड़ रहे थे। उसने बुद्ध को गंदी से गंदी बातें कही। बुद्ध सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। जब वो थक गया तो बुद्ध ने पूछा, भाई, अगर कोई तुम्हें उपहार देने आए और तुम वो उपहार लेना ही न चाहो तो वो उपहार किसका रहता है? ब्राह्मण ने कहा, उसी का जो लाया है। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारी ये सारी गालियां मैंने नहीं ली, ये तुम्हारी ही रही। अब तुम जाओ, अब इस घटना को देखो। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई शब्द नहीं बोला, सिवाय एक प्यार भरे ज्ञान के। उस ब्राह्मण के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वो ब्राह्मण चुप हो गया और बाद में बुद्ध का शिष्य बन गया। यही है खतरनाक मौन। तुम देखो, बुद्ध ने उस आदमी को उसकी अपनी आग में जला दिया बिना उंगली उठाए। अगर बुद्ध ने भी गाली दी होती तो वो ब्राह्मण खुश हो जाता, क्योंकि तब वो सोचता, बस बराबर हो गया, हमने भी जवाब दे दिया। पर बुद्ध ने जब प्यार से मना कर दिया तो ब्राह्मण की क्रोध की ऊर्जा वापस उसी पर लौट आई और वो जल गया। ये समझो, शांति आत्मरक्षा है, आत्मसमर्पण नहीं। जो दुनिया से डरकर चुप है वो कायर है, पर जो दुनिया को समझकर चुप है वो योद्धा है। उसकी चुप्पी एक तीर की तरह है जो निशाने पर सटीक बैठती है बिना शोर किए। तुम देखो, दुनिया में जितने भी बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, अहिंसा के, सत्य के, वे सब गहरे मौन में डूबे हुए थे। महात्मा गांधी ने क्या किया था? उन्होंने अपनी शांति को हथियार बनाया। अंग्रेजों के पास तोपें थीं, गोलियां थीं, पर गांधी के पास सिर्फ एक लाठी थी और मौन था। लेकिन उस मौन ने साम्राज्य को हिला दिया, क्योंकि गांधी जानते थे कि अगर तुम डरते नहीं हो, अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तो दूसरे की हिंसा बौनी हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। पर मेरी बात केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। मेरी बात तो तुम्हारी रूह तक है, तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन तक है। तुम अपनी जिंदगी में देखो, तुम्हारा पत्नी से झगड़ा होता है, तुम्हारा पति से, तुम्हारे बॉस से, तुम्हारे दोस्त से, और तुम हमेशा जवाब देने की जल्दी में होते हो। कोई तुम्हें एक शब्द कहता है और तुम्हारे अंदर तुरंत एक ज्वालामुखी फूटता है। क्यों भाई, मैंने क्या किया? और तुम चीखना शुरू कर देते हो। तुम सोचते हो कि चीख कर तुमने ताकत दिखा दी। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं,
उस चीख में तुम्हारी सारी ताकत बाहर निकल जाती है, खत्म हो जाती है, तुम खाली हो जाते हो। लेकिन जो आदमी शांत है, जब उस पर कोई चीखता है तो वो बस देखता है। वो नहीं सुनता कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो देखता है कि सामने वाला कौन है, उसकी पीड़ा क्या है, उसका दर्द क्या है। और जब तुम बिना प्रतिक्रिया के देखते हो तो तुम तुरंत सामने वाले से ऊपर उठ जाते हो, तुम उसके मालिक बन जाते हो। उसका गुस्सा तुम्हारे ऊपर असर नहीं करता, बल्कि वो तुम्हारी शांति में लौट आता है और उसे जलाता है। यह है खतरा। सामने वाले की सारी ऊर्जा तुम्हारे मौन पर फिसल जाती, टूट जाती, और वो असहाय हो जाता है। और तब तुम चाहो तो उसे ढाल सकते हो, तुम चाहो तो उसे बदल सकते हो, क्योंकि अब तुम केंद्र में हो, वो परिधि पर है। आज लोग कहते हैं, ओशो ने कहा कि शांत रहो, तो हम शांत रहेंगे। पर वे जो शांत रहते हैं वे मुझसे और शांत क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि वे तो बस दबाव डाल रहे होते हैं। वे अपने मन के शोर को, अपने क्रोध को, अपनी वासना को, अपनी ईर्ष्या को, सबको नीचे दबा रहे होते हैं और ऊपर से स्माइल कर रहे होते हैं। इस शांति को खतरनाक कहना तो ठीक है, पर यह खतरनाक दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए है। क्योंकि यह दबा हुआ जहर किसी दिन कैंसर बनकर, हार्ट अटैक बनकर या पागलपन बनकर फूटेगा। सच्ची शांति तो वो है जो बिना किसी दमन के आती। जब तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मैं गुस्से को होने देता हूं, मैं उसे दबाता नहीं, पर मैं उसकी पहचान भी नहीं करता। मैं बस एक साक्षी बनकर खड़ा हूं, देख रहा हूं कि मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है, आंधी उठ रही, पर मैं वो गुस्सा नहीं हूं। ये साक्षी भाव ही मौन है। इस मौन में तुम्हारी आत्मा का विस्तार होता है। तुम छोटे से अहंकार से निकलकर विशाल ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हो। और ये विलीन व्यक्ति ही सबसे अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि अब उसे कोई भय नहीं होता। सोचो, जिसे मरने का डर नहीं, जिसे हारने का डर नहीं, जिसे अपमान का डर नहीं, उसका क्या बिगाड़ सकता है? जिस आदमी ने सब कुछ खो दिया है, उसके पास जीतने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। शांत व्यक्ति वो है जिसने मैं को खो दिया है, और जिसने मैं को खो दिया, उसके लिए दुनिया की सारी गोलियां, सारी बदनामी, सारी आलोचना वो उसके शरीर को छू सकती है, पर उसकी रूह को नहीं। मैं कहता हूं, जब एक आदमी पूरी तरह शांत हो जाता है तो वो शून्य हो जाता है। और शून्य सबसे खतरनाक है, क्योंकि तुम शून्य को बांध नहीं सकते, तुम शून्य को कैद नहीं कर सकते, तुम शून्य को मार नहीं सकते। तुम एक पत्थर को तोड़ सकते हो, तुम एक पेड़ को काट सकते हो, पर तुम खाली जगह को काट नहीं सकते। इसलिए मुझे सारी दुनिया ने खतरनाक कहा। मैंने कोई गोली नहीं चलाई, मैंने कोई सरकार नहीं गिराई, मैंने कोई धर्म नहीं बदला, बस लोगों को उनके मन के अंदर देखने को कह दिया। और जो देखना शुरू कर देते हैं वे धीरे धीरे मौन हो जाते हैं, और जो मौन हो जाते हैं उन्हें कोई भी बेईमानी से, झूठ से, दमन से नहीं बांध सकता। तुमने कभी गौर किया, एक नदी जब बहती है तो बहुत शोर करती है, कल 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 बहुत आवाज आती है, पर जब वही नदी समुद्र में मिल जाती है तो उसका शोर खत्म हो जाता है। समुद्र चुप है, गहरा है, विशाल है। नदी का शोर उसकी गहराई की कमी को दिखाता है। जो आदमी बहुत बोलता है वो अपने खालीपन को छिपाने के लिए बोलता है। जो बहुत बहस करता है वो अपने डर को छिपाने के लिए करता है। पर समुद्र को किसी से बहस करने की जरूरत नहीं, वो चुपचाप गहरा है, और उसकी गहराई में लाखों मछलियां, लाखों खजाने, लाखों जहाज डूबे हुए हैं। सब कुछ उसमें समा जाता है और वो फिर भी शांत रहता है। अब मैं तुमसे सीधे दिल की बात कहता हूं, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे रिश्ते की, चाहे नौकरी की, उसका जड़ क्या है? उसका जड़ है तुम्हारी प्रतिक्रिया। कोई तुम्हें एक कमेंट करता है, तुम उसे ले लेते हो, उसे पचाते नहीं और फिर उसे वापस फेंकते हो। यही खेल चलता रहता है। पर जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम वो कमेंट लेते ही नहीं, वो तुम्हारे ऊपर से गुजर जाता है, जैसे पानी बत्तख की पीठ पर से। बत्तख पानी में रहती है पर उसके पंख गीले नहीं होते,
यही तुम्हारी शांति करती है। तुम दुनिया में रहो पर दुनिया तुम्हारे भीतर ना रहे, और यही खतरनाक है, क्योंकि जब तुम दुनिया की हर बात को इतनी हल्काई से लेने लगते हो तो दुनिया उन्मत्त हो जाती है। दुनिया चाहती है कि तुम भी उन्मत्त हो ताकि वो तुम्हें नियंत्रित कर सके, पर जब तुम शांत हो तो दुनिया का सारा नियंत्रण तुम पर बेअसर हो जाता है। तुम वो आदमी बन जाते हो जिसने अपनी आंतरिक सत्ता संभाल ली है, और जिसने आंतरिक सत्ता संभाली वही सच्चा राजा है। बाहर का राजा तो झूठा है, उसके पास ताज है पर मन में डर है, पर भीतर का राजा, शांत का राजा, उसके पास डर नहीं, सिर्फ करुणा और साहस है। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। जापान के एक ज़ेन मास्टर थे, नाम था नान इन। एक दिन एक बहुत बड़ा विद्वान उनसे मिलने आया। वो विद्वान ज्ञान के पहाड़ पर बैठा था, बौद्ध ग्रंथों का बहुत बड़ा पंडित था। वो नान इन से बहस करने आया था। नान इन ने उसे अपने कमरे में बिठाया और उसके सामने चाय रखी। उसने प्याले में चाय डालनी शुरू की। प्याला भर गया पर नान इन डालता रहा। चाय प्याले से बाहर बहने लगी, मेज पर विद्वान की गोद में गिरने लगी। विद्वान चिल्लाया, बस करो, प्याला भर गया है, अब और नहीं आ सकती। नान इन ने हंस कर कहा, यही तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारा मन पहले से ही अपने ज्ञान से भरा हुआ है, मैं और कैसे कुछ डालूं? पहले खाली हो जाओ, तभी ज्ञान आएगा। यही है हम सबकी हालत। हम अपने प्याले को, अपने मन को बेकार के विचारों, बेकार के शोर, बेकार की बहसों से भर चुके हैं। इतना भरा है कि ईश्वर, सत्य, प्रेम, जो कुछ भी अमृत है, उसकी एक बूंद भी अंदर नहीं आ सकती। इसलिए मैं शांति की बात करता हूं, मैं खालीपन की बात करता हूं। यह खालीपन दुख नहीं है, यह खालीपन स्वर्ग है। क्योंकि जब खाली होता है तभी गूंज होती है। जब मन शांत होता है तभी सत्य की आवाज सुनाई देती है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, हम मौन कैसे प्राप्त करें? मैं कहता हूं, प्राप्त नहीं करना बल्कि पहचान करनी है। तुम पहले से मौन हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व तो मौन ही है। विचार तुम्हारे ऊपर आए हैं जैसे बादल आसमान पर आते हैं, पर क्या बादलों की वजह से आसमान कभी खत्म हो जाता है? नहीं, आसमान तो वैसा ही रहता है, बादल चले जाते हैं। तुम आसमान हो, विचार बादल हैं। जरा अपने भीतर झांको। विचारों से पहले तुम कौन थे? बचपन में जब तुम्हें भाषा ही नहीं आती थी, तब तुम कौन थे? तुम तो थे। तुमने महसूस किया था, तुमने मां का दूध पिया था, तुमने सुख दुख अनुभव किए थे, पर तुम्हारे मन में कोई शब्द नहीं थे। वही तुम्हारा मौन है। बस उसी मौन को वापस लाना है। उसके लिए तुम्हें कोई हिमालय नहीं जाना, कोई गुफा नहीं ढूंढनी। तुम्हें बस विक्षिप्त होना बंद करना है। शोर से भागना नहीं, शोर के बीच केंद्रित रहना है। रास्ते में ट्रैफिक हो, घर में बच्चे चिल्ला रहे हो, ऑफिस में बॉस चीख रहा हो, इन सब के बीच तुम अपनी सांस पर ध्यान लाओ। बस एक दो सांस गहरी, और देखो क्या होता है। वो चीख तुम्हें छू नहीं पाती। तुम बीच में एक दीवार खड़ी कर लेते हो, शांति की दीवार। और जब ये आदत बन जाती है तब तुम किसी के भी सामने, किसी भी परिस्थिति में बिना डरे, बिना कांपे, सीधी आंखों से देख सकते हो। और तब दूसरा व्यक्ति अपने आप झुक जाता है, क्योंकि मनुष्य की आंखों में जो शांति होती है वही सबसे बड़ा चुंबक है या सबसे बड़ा हथियार। जब तुम किसी को शांति से देखते हो तो वो अपनी बेचैनी में घबरा जाता है। वो सोचता है, यह आदमी इतना चुप क्यों है? ये जानता है कुछ जो मैं नहीं जानता। और उसी घबराहट में वो या तो और चिल्लाता है या भाग जाता है। अगर वो और चिल्लाता है तो वो अपनी ही मूर्खता को उजागर करता है, और अगर भाग जाता है तो तुम जीत गए। तो ये खतरनाक होना कोई बुराई नहीं है भाई, ये एक जागृत आत्मा का स्वभाव है। पर इस खतरनाकता को समझना है। ये दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें उनके स्वप्न से जगाने के लिए है। जैसे सुबह की किरण अंधेरे को मारती है। क्या वो किरण खतरनाक है अंधेरे के लिए?
हां, पर रोशनी के लिए वो तो जीवन है। तुम अंधेरे के बंदी हो, मैं तुम्हें रोशनी देना चाहता हूं, और जो रोशनी देता है वो अंधेरे के सारे साम्राज्य को तोड़ देता है। इसलिए मुझे खतरनाक कहा गया, और मैं तुम्हें भी खतरनाक बनाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि तुम किसी को मारो, बल्कि इसलिए कि तुम सबको जीवन से भर दो। लेकिन ध्यान रखना, ये शांति बहाना नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग शांति का नाटक करते हैं। वे कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो संत हूं, और अंदर उनकी आग जल रही होती है। यह ढोंग है, और यह ढोंग तुम्हें और भी खतरनाक बनाता है। पर उस खतरनाकता का मतलब है कि तुम किसी दिन विस्फोट करोगे। तो शांति का अर्थ है आग को बुझाना, दबाना नहीं। आग को बुझाने के लिए उसे पानी दो, और वो पानी है जागरूकता। जब कोई गुस्सा आए तो अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं जो गुस्सा हो रहा है? ये गुस्सा मेरा है या मेरे मन का? जब ये पूछताछ शुरू होती है तो आग बुझती है, और उसकी जगह एक मीठी ठंडक आती है जो असली शांति है। और इसी ठंडक में तुम्हारी आंखें खुलती हैं। जब आंखें खुलती हैं तो तुम देखते हो ये सारी दुनिया एक सपना है। ये सारी लड़ाइयां, ये सारी जीत हार, ये सारा धन दौलत, ये सारी प्रतिष्ठा, सब एक फिल्म के पर्दे की तरह। तुम पर्दे पर जो देखते हो वो दुख भी देता है, सुख भी देता है, पर जब फिल्म खत्म होती है तो पर्दा खाली रह जाता है, चमकता रहता है। तुम्हारा मन फिल्म है, तुम्हारा चैतन्य वो पर्दा है। शांति वह पर्दा है जो कभी गंदा नहीं होता, चाहे उस पर कोई भी दृश्य चल रहा हो। मैंने एक बार अपने सन्यासियों से कहा था, तुम मुझसे ऐसे चिपके हो जैसे मैं कोई जीवन रक्षक हूं, लेकिन मैं तो तुम्हारी मृत्यु हूं, तुम्हारे अहंकार की, तुम्हारी बेचैनी की, तुम्हारी विक्षिप्तता की मृत्यु। और यह मृत्यु इतनी खूबसूरत है कि इसमें पुनर्जन्म है। शांत होना, अपने मैं को मारना है, अपनी अहमियत को गिराना है। और जब अहमियत गिरती है तो तुम विनम्र हो जाते हो। पर यह विनम्रता कायरों की तरह नहीं, झुकने वालों की तरह नहीं। यह विनम्रता महावीरों की तरह है, जो इतनी दृढ़ है कि हिलती नहीं। एक बार एक ज़ेन भिक्षु को एक राजा ने कैद कर लिया। राजा ने कहा, तुम कहते हो कि तुम बोधिसत्व हो, तो क्या तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? भिक्षु बस मुस्कुराया। राजा ने तलवार निकाली और उसके सिर पर रख दी। भिक्षु की आंखें बंद हुईं, पर डर से नहीं बल्कि समाधि में। उसकी धड़कन एकदम स्थिर थी। राजा ने पूछा, तुम डरते क्यों नहीं? भिक्षु ने आंखें खोली और कहा, मैं तो पहले ही मर चुका हूं। ये शरीर एक जर्जर कमीज है, इसे उतारना ही है। अब तुम मुझे क्या मारोगे? तुम मेरी कमीज काट सकते हो, मुझे नहीं। राजा ने तलवार वापस रख ली और उसे प्रणाम किया। यह है खतरनाक शांति कि जहां मौत खुद झुक जाए। यह कोई दिखावा नहीं है, यह परम ज्ञान है। तो भाई, जब मैं कहता हूं जितना शांत रहोगे उतने खतरनाक बनोगे, तो मेरा मतलब है अपनी महाशक्ति को जगाओ। मतलब है दुनिया को अपने बस में करो, उसकी गुलामी में नहीं। लेकिन यह बस में करना भी लालच से नहीं बल्कि करुणा से है। एक बाप अपने बच्चे पर गुस्सा करता है, पर अगर बाप मौन होकर बच्चे को देखे तो बच्चा अपने आप सुधर जाता है, क्योंकि बच्चे को अपनी बेचैनी का एहसास होता है। इसलिए आज से कोशिश करो, तुम किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितना भी बुरा माहौल हो, पहले 3 गहरी सांस लो और फिर जवाब दो। बोलो या चुप रहो, पर वो जवाब प्रतिक्रिया ना हो, प्रतिफल हो, क्रिया हो। क्रिया शांति से पैदा होती है, प्रतिक्रिया बेचैनी से। जो क्रिया शांति से पैदा होती है वो कभी गलत नहीं होती, क्योंकि वो पूरे अस्तित्व से जुड़ी होती है। जो प्रतिक्रिया बेचैनी से पैदा होती है वो कभी सही नहीं होती, क्योंकि वो टूटे हुए मन का हिस्सा होती है। मैं बहुत चाहता हूं कि तुम इस सत्य को पूरी गहराई से पकड़ो। तुम्हें लगता है कि जो चिल्लाता है वो अपनी बात मनवा लेता है? नहीं, इतिहास गवाह है, जो चिल्लाते हैं उन्हें भुला दिया जाता है, पर जो मौन है उनके शब्द अमर हो जाते हैं। क्योंकि मौन में बोला गया शब्द शब्द नहीं रहता, वो मंत्र बन जाता है।
बुद्ध का एक शब्द तथागत आज 2500 साल बाद भी कानों में गूंजता है। वे कितने शांत थे कि उनकी चुप्पी ही बोलती थी। ये तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे बैठने से, खड़े होने से सबसे झलकेगा। एक शांत आदमी की चाल में भी एक ठहराव होता है, जैसे शेर चलता है, धीरे, संभल कर, अपनी ताकत के पूरे भरोसे के साथ। वो भागता नहीं, क्योंकि उसे पता है उसे कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो पकड़ा ही नहीं जा सकता। इस दुनिया में मेरे भाई सच्ची ताकत छिपने में है, दिखने में नहीं। बिजली तो चुप है, पर उसका करंट कितना खतरनाक है। उसका शोर तो बादल करते हैं, बारिश के समय गड़गड़ाहट होती है, पर वो गड़गड़ाहट तो सिर्फ शोर है, कुछ करती नहीं। असली काम तो बिजली की चमक करती है, और वो चमक बिना किसी आवाज के आती है और पेड़ को जला देती है। बस ऐसे ही शोर करने वाले बादल हैं, शांत रहने वाले बिजली हैं। तो अब तय करो तुम्हें क्या बनना है। क्या तुम्हें दुनिया के सामने गड़गड़ाना है या दुनिया को जलाना है? मैं कहता हूं जलाओ, पर प्रेम की आग से जलाओ, पर जागरूकता की रोशनी से। उस आग में दुनिया की सारी बुराई, सारा पाखंड, सारा दिखावा सब भस्म हो जाएगा, और जो बचेगा वही सत्य है। और यही मैं चाहता हूं कि तुम सत्य बनो, क्योंकि सत्य ही एकमात्र खतरनाक चीज है झूठ के लिए। तो चुप रहो, पर अपनी आंखें खुली रखो। सुनो, पर अपनी बुद्धि से नहीं, अपने दिल से देखो, पर बिना किसी पूर्वाग्रह के। और धीरे धीरे एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारा अस्तित्व इतना गहरा शांत हो गया है कि उसकी छाया में बैठा कोई भी व्यक्ति शांत हो जाता है। वही सच्चा खतरा है जो लोगों को उनकी नींद से जगा दे। मैं जानता हूं तुम अब तक सोचते रहे हो कि शांत रहना कायरता है। अब समय आ गया है, इस भ्रम को जला दो। शांति सिंह की मुद्रा है, भेड़ की नहीं। सिंह हमेशा शांत दिखता है। वो जंगल में बिना किसी को बताए चलता है, पर उसकी चुप्पी में सारा जंगल उसका हो जाता है। भेड़ हमेशा चीखती है, भागती है, और वो किसी की भी हो जाती है। तुम सिंह बनो, तुम अपने हो जाओ, और ये अपना होना ही दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इस स्क्रिप्ट को फिर से पढ़ना, उसे अपनी आवाज में उतारना, और उस मौन को जीना, सिर्फ बोलना नहीं। क्योंकि अगर मैं मौन सिखाता हूं और तुम शोर मचाते हो तो मेरी बात बेकार है। पर अगर तुम थोड़ा सा भी इस मौन को अपने अंदर उतार लो तो फिर देखना दुनिया अपने आप तुम्हारे पीछे चलेगी। क्योंकि हर कोई उस सुख शांति को पाना चाहता है जो तुम्हारे चेहरे पर खिली होगी। वही असली विजय है। जब लोग तुम्हारी शांति के भूखे हो जाएं और वे तुम्हारी ओर खींचे चले आएं, तब तुम नेता बन जाते हो, बिना पद के, बिना ताज के। यही कारण है कि राजा, महाराजा, डिक्टेटर सब मुझसे डरते थे, क्योंकि मैं लोगों को यह सिखा रहा था कि उन्हें किसी राजा की जरूरत नहीं। हर इंसान अपना राजा है, बस उसे अपने सिंहासन पर बैठना है, और वो सिंहासन उसके भीतर है, उसके मौन में है। तो मेरी आखिरी बात, उठो, अपनी आंखें बंद करो और इसी क्षण अपने भीतर उतरो। वहां एक बहुत बड़ा मौन है, एक अथाह कुआं है, उसमें झांको। पानी बहुत गहरा है, बहुत ठंडा है। उस पानी को पी लो, और फिर जब तुम आंखें खोलो तो उस पानी की धार तुम्हारी हर बात में, हर काम में, हर सांस में बहेगी। यही शांत खतरनाकता है जो दुनिया को ठीक नहीं करती, दुनिया को बदल देती है। इतना ही मैं कहना चाहता था, और इससे ज्यादा तो मौन ही बताएगा। शुभ हो तुम्हारा, सावधान रहना, क्योंकि अब तुम खतरनाक होने की राह पर हो। इसे अपना लो और इस राह पर आनंद से चलो। नाचो, गाओ, पर चुप रहो, क्योंकि सच्चा नाच तो मौन में ही है।